हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो आइए एक बार हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। हमारे सामने तीन इंटीग्रेशन लिखे हुए। इन तीनों फंक्शन के इंटीग्रेशन करना काफी इजी है। हम इन इंटीग्रेशंस को प्लस टू क्लास में कैलकुलेट करना सीख कर आ चुके हैं। लेकिन अगर हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स बाय एक्स इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हो तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना काफी चैलेंजिंग है। सिमिलरली अगर हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर 5 इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हो तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। इस फॉर्म के फंक्शंस जिन्हें इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल है, इन फंक्शंस के इंटीग्रेशन की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिस प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं उस प्रोसेस को हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि इन फंक्शंस के इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें किन पॉइंट्स की जानकारी होनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक टेबल है। हम देख सकते हैं इस टेबल में एक्स आर्गुमेंट्स है फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स फाइव और इन आर्गुमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स किसी भी फंक्शन का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें उस फंक्शन के कुछ पॉइंट्स पर वैल्यूज पता होनी चाहिए और फिर हम इस टेबल की हेल्प से उस फंक्शन के इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फंक्शन एक वेरिएबल का हो तो फंक्शन के इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेचर। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक यूनिवर्सल वर्ड है कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसे सिंपली इंटीग्रेट करना मुश्किल है लेकिन उसके इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और अगर फंक्शन एक वेरिएबल का हो तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वाड्रेचर। तो अब हम समझते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में फार्मूले यूज करेंगे वो फार्मूले किस थ्योरी पर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने डिस्कस किया किसी भी टिपिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टेबल गिवन होगी। तो अगर हम इन टेबल्स के पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करें तो हम देख सकते हैं हमें इस तरीके से डिस्क्रीट पॉइंट्स ऑब्टेन होंगे। तो इस टेबल की हेल्प से हम एक पोलिनोमियल px की कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस px की कंस्ट्रक्शन के लिए हम इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करेंगे। जैसा कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट इंटरपोलेशन फार्मूले पढ़कर आ चुके हैं। हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा है, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा है, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा है। तो उन इंटरपोलेशन फार्मूले की हेल्प से हम इस px पोलिनोमियल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। टिपिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस px पोलिनोमियल का ही इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हमें fx फंक्शन के इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी और हम इस इंटीग्रेशन को डेफिनेट लिमिट्स के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी थ्योरी है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टॉपिक के पीछे कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना इजी नहीं है उस फंक्शन की हम कुछ पॉइंट्स पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम एक पोलिनोमियल px फाइंड आउट करते हैं जो उन वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है
और फिर हम उस पीएक्स पोलोमियल का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर फंक्शन एक वेरिएबल का हो तो जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेचर। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ फार्मूले ड्राइव करेंगे जो कि हमें टिपिकल फंक्शंस के इंटीग्रेशंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।